मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद इकाश। मैं चाइना में MBBS कर रहा हूँ। 3rd ईयर मेरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह जून में। तो एहतियात अब करनी कैसे है, किस चीज़ को हमें अपनाना है, किस चीज़ को हमें महंगा करना है, किसको सस्ता करना है। असल बात डिस्कस करने वाली आज यही है कि बिला वजह खौफ नहीं फैलाना। अगर मास्क इस्तेमाल करना भी है तो मास्क कौन सा इस्तेमाल करना है, उसका तरीका इस्तेमाल किया है। अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, वसाइल भी ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, जो बंदा पहले थोड़ा सा डरी है, शकी है, ठीक है, जिसको और किसी बीमारी की वो सर पे ले लेता है, वो तो क्या काम से। इन्हें बुलाने का मकसद यहाँ पे ये था कि चूँकि इस जो बीमारी की, इस वायरस की इब्तिदा हुई है चाइना में, तो हम तक तो वो बातें पहुँची हैं जो सुनी सुनाई हैं। तो ये वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे इन्होंने वो पीरियड अपना गुजारा है, जो पहली सूरत वहाँ पे बनी उसको देखा है, और उन लोगों ने जो भी वहाँ पे एहतियाती तदाबीर अपनाई वो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़ा क्लोजली उस प्रोसेस से खुद भी गुजरे हैं, और वहाँ पे जो कुछ हुआ है वो उन्होंने देखा भी है। वो कि उस जगह पे नहीं थे जहाँ पे ये वबा फूटी, ये उनसे उससे काफ़ी फासले पे थे। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़े क्लोजली इन चीज़ों को देखा। तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, अपना नॉलेज भी शेयर करेंगे। मेडिकल के स्टूडेंट ही ऐसे कि इनके पास को मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, और इस चीज़ को करीब से देखने में भी है। जी, थोड़ा सा ना इससे पहले वैक्सीन का भी बता दें कि वैक्सीन जो मेरे जरासीम होते हैं ना, वायरस वगैरह जो भी अंदर होता है, उसी को लेके उसकी वैक्सीन तैयार होती है। वैक्सीन का मतलब होता है कि वीक जर्म्स, मतलब आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, वो उसमें भी दरअसल ना ये जरासीम ही होते हैं, जर्म्स वगैरह वो, लेकिन वो होते हैं वीक। हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ भी ड्रॉप के जरिए पिलाते हैं वीक जरासीम, वो हमारा डिफेंस सिस्टम जो है ना उसको अटैक करता है, उसके ऊपर एंटीबॉडीज जो होती है वो जब उसको किल कर लेती है ना, एक कमज़ोर, ये जैसे आप मिसाल लेने के कमज़ोर बंदे को मार लिया, 3 4 5 6 बंदों को मार लिया, तो बाद में वो एक तगड़ा बंदा भी आएगा, ताकतवर बंदा आएगा तो उसको भी मार देगा। ये सिस्टम हो जाता है, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है उसे। हमारा डिफेंस सिस्टम जो है ना, वो इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसको पहचान लेता है, मतलब उसकी शिनाख्त कर लेता है। जैसे एक बंदा आया ना, उसकी शक्ल की कॉपी हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉपीज हैं। एक बंदे को उसने मारा है तो बाद में दूसरा बंदा उसकी कॉपी आई है, तो उसने देखना कि मैंने इसको पहले मार लिया था, तो वो अटैक करेगा मजबूती से, तो उसको फिर मार दिया। वैक्सीन यही होती है दरअसल, जो जरासीम होते हैं ना उनको वीक किया जाता है पहले, वो वीक करके बाद में जिस्म के अंदर एंटर करते हैं। वो जब वीक को मार लेते हैं ना, कुछ वैक्सीन होती हैं आर्जी टाइम के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो वैक्सीन काम करती है, लेकिन जो कुछ होती हैं वो मुश्किल टाइम के लिए, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए वो वैक्सीन यूज़ होती है। जैसे पोलियो है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए, एक बार आपने कतरे पिला दिए, 5 साल वाले पिला दिए, तो बस वो पूरी ज़िंदगी के लिए वैक्सीन आपकी हो गई है कि आपको ये जरासीम, ये जो डिजीज़ है कभी भी आपको पूरी ज़िंदगी नहीं लग सकती। ये वैक्सीन तो अब पाकिस्तान में है वैक्सीनेशन इसकी नहीं, इलाज क्यों नहीं है, वैक्सीन क्यों नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ है हमारे समझने वाली कि कोई भी जब बीमारी होती है ना, तो सबसे पहले उसका काज तलाश किया जाता है। जब उसकी काज आपको पता चलती है, फिर आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट निकलने के बाद फिर बंदा देखता है जी इसको वैक्सीन, इसकी वैक्सीन तैयार की जाए। ये बीमारी होने के बाद जो इलाज करना, तो उसको बीमारी से रोका भी ना जाए। जैसे बच्चों को 6-7 वो फांसी टीके उनकी पैदाइश से कुछ इसका स्पेसिफिक पीरियड है, उस दौरान लगवाते हैं कि इससे सारी ज़िंदगी ये बीमारियाँ ना हो, वरना ये वही बीमारियाँ जिन्होंने इंसानी तारीख में बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई है इससे पहले। तो इस तरह ये कोरोना वायरस है। तो सबसे पहले समझने वाली जो चीज़ है यहाँ मतलब बैठने का मकसद हमारा, और इसमें यह है कि सबसे पहले हम इस वायरस को समझें कि बेसिकली ये है क्या। हमारे ज़हन में है कि ये वायरस है क्या, वायरस होता क्या है, और ये कोरोना वायरस क्या चीज़ है, ठीक है। फिर हम इस पर आगे चलते हैं। तो आप मेरा पहले गाइड करेंगे ये वायरस बेसिकली है। वायरस दरअसल 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं DNA वायरसेस और एक होते हैं RNA वायरसेस। तो ये कोरोना जो है ना, ये RNA वायरस है, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड है, और DNA जो होता है डबल स्ट्रैंड है, जैसे हमारा DNA वो डबल स्ट्रैंड है। तो वो भी आगे आगे इन्वेलप होते हैं, कुछ नॉन इन्वेलप होते हैं। वो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो जो नॉन इन्वेलप होते हैं ना, वो जल्दी मर जाते हैं, मतलब वो वीक होते हैं। जो इन्वेलप वाले होते हैं ना, उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है एक तरह की। जैसे लिबास एक बंदे ने पहना हो लोहे का, तो एक बंदा वैसे ही लड़ रहा हो, तो जल्दी कौन सा मर जाएगा जिसने लिबास नहीं लोहे का पहना हो। तो इन्वेलप उनको ना प्रोटेक्शन दे जाते हैं, और इनके ऊपर बाद में ना स्पाइक बने होते हैं इसके प्रोटीन के अटैचमेंट के लिए,
वो अटैच हो जाते हैं कहीं पे भी सांस की नाली में गुजरने के। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए है कि ये स्पाइक्स की वजह से, वो प्रोटीन के स्पाइक्स बने हुए हैं उसके ऊपर, कोर के ऊपर। कोरोना की कहते हैं क्योंकि कोर है, कोर बना हुआ है उनके ऊपर, इन्वेलप बना हुआ है, तो ये उसके साथ अटैच हो गए तो अब वहाँ अपनी डेवलपमेंट करते हैं। वैसे जो वायरसेस होते हैं ना, उनकी जो प्रोटीन का कोड होता है ना, वो बाहर ही रह जाता है। बैक्टीरिया भी जब अटैच करते हैं ना, तो वो अपना कोड जो है वो बाहर ही फेंक देते हैं, वो सिर्फ अपना डीएनए लेके जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जो इन्वेलप वाले वायरसेस होते हैं ना, ये अपना साथ सब कुछ पूरे अपना अंदर लेके जाके जिसम के वहाँ पे अपनी जो इंसान की मशीनरी लेके उसका डीएनए इनकोड करके उसके डीएनए के साथ अटैच हो गए, तो आगे अपनी कॉपीज तैयार करते रहते हैं, वो ज़्यादा वायरसेस बनते जाते हैं, फिर वो आगे फैलते जाते हैं। अच्छा जी, कोरोना बीमारी है जो इसका मतलब कोई नाम रखा गया ये क्या? कोरोना कोर से निकला ना कि उसके इर्द गिर्द जो है ना इन्वेलप है, इस वजह से उसे कोरोना कहते हैं। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, 7 अभी तक जो दरियाफ्त हुई हैं कह रहे हैं, तो ये तीसरी थी। पहले वो 2 मैंने आपको बताई थी, सार्स और मार्स थी। जो पहले सार्स आया था 2002 में, तो ये मार्स आया था 2000 मेरे ख्याल से 11-12 में, ये सऊदी अरेबिया में। तो ये इनिशली जो है ना वो बैट से स्टार्ट हुए, चमगादड़ से स्टार्ट हुए, आगे इनके इंटरमीडिएट हैं होस्ट, बाद में इंसानों में। चाइना में क्या सूटेबल फजा थी कि जहाँ पे ये बीमारी फैली, इसके फैलने के लिए, वायरस के सर्वाइव करने के लिए? वो जो वुहान है ना, उसकी आबादी है तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है, और ये बैट वगैरह, रैट वगैरह ये हम चीज़ें नहीं खाते। तो कुछ चीज़ों पे ना ये बैन है, मतलब हुकूमत ने भी मना की हुई है वहाँ पे। तो लेकिन मार्केट में वो फ़रोख्त होता था, तो वो सबसे बड़ी मार्केट भी जानी जाती है, वो जिस मार्केट से ये फैला है उधर से ये वायरस निकला, ज़्यादा यूज़ की वजह से वो अंदर एंटर हो गया। जो ये चमगादड़ का सूट पीते हैं उसको वजह है या कोई और? जितने भी वायरस अभी तक जो ये कोरोना के निकले हैं ना, ये सारे ये बैट से निकले हैं, चमगादड़ से निकले हैं। मतलब पहले जो सार्स था ना वो भी बैट से आया था, और दूसरा मार्स था वो कैमल में ट्रांसफ़र हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि ये पेंगोलियन एक जानवर है, वो उसमें ट्रांसफ़र हुआ पहले बैट से। ये कह रहे हैं ना ये सूप वगैरह पिया उससे नहीं है, ये पहले बैट से कन्वर्ट हुआ पेंगोलियन से आगे ये ह्यूमन में आया। लेकिन जब कोई चीज़ हम खाते हैं ना, जैसे हम ये खाते हैं ये मुर्गी वगैरह, तो उसकी प्रोटीन जो होती है वो गोश्त वगैरह होता है उसका, वो हमारी बॉडी में आगे कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे वो चीज़ें खाते हैं तो उनके अंदर वो बॉडी के अंदर वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो जो वायरस होता है ना, इसके लिए स्पेशल रिसेप्टर चाहिए होते हैं उनको अटैच होने के लिए। तो जब वो चीज़ें खाएंगे तो अंदर रिसेप्टर वो बन जाएंगे। रिसेप्टर अंदर उनके आगे थे जिस्म के अंदर, वो उनको लगे हैं, बाद में वो मॉडिफाई हो गया। जैसे ये बोल रहे थे पहले तो वायरस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो मॉडिफाइड हो गया ना, तो अब वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है आगे इंसानों से इंसानों। वजह से होता है या खांसी, फ्लू, जुकाम, ये बुखार, जिस्म का दुखना या दर्द होना, ज़्यादा देर नहीं ना रहता, क्योंकि मेडिसिन ले तो ठीक भी हो अच्छा, ये जाता है। किसने कहा ज्यादा देर रहता है? ये खबरों में ये यानी है। 15 दिन तक नजला जुकाम हो, हाँ, ये ऐसे ही? नहीं, वायरस की कोई मेडिसिन नहीं होती। जब एक उसकी ट्रीटमेंट किसी ने पूछा था कि क्यों नहीं बनाया उसका बना वायरस का, वो कहता है एक स्टेज से दूसरे पे जाता है ना, जब एक बना रही है तो अगली स्टेज पे चला जाएगा। ये चीज़ नहीं होती। एक वायरस का जो डीएनए होता है ना, एक डीएनए कोड करने के लिए 3 से 4 मंथ लग जाते हैं, उसके हर एक जीन को हर एक की कोडिंग करनी। उसका कोड का एंटीकोड जब बनता है ना, उसको वैक्सीन बोलते हैं, मतलब उसको रोकने के लिए जो बनता है ना चीज़, तो उसको बनाने के लिए 3 से 4 मंथ तो आराम से लग जाते हैं। वो समझाने वाली बात है कि मेडिसिन की वजह से नहीं, इनकी तरफ से ये बात आ रही है कि न्यूज में ये दिखाया जा रहा है कि 15-20 दिन तक नजला जुकाम रहता है। आइसोलेशन जो अगर रही तो होते हैं ना, ये वो वायरस isolation का period है है उनका, इशू बन उसमें सिम्टम शो होती हैं। वैसे 5 डेज तक सिम्टम शो हो जाती हैं उसकी, लेकिन ये 14 दिन के लिए अपने एहतियात के लिए रखते हैं कि अच्छी तरह कंफर्म हो। डोरमेंट फेज में चल रहा था ना, तो कि इसकी कोई मेडिसिन क्यों नहीं निकली, इलाज क्यों नहीं निकल सका, या कोई वैक्सीन क्यों नहीं है? उसका मकसद क्या होता है वैक्सीन का? मतलब ये मतलब होता है कि एक तो होता है बीमारी का इलाज करना, वैक्सीन होती है बीमारी से पहले। पोलियो कतरे हम हर बच्चे को पिलाते हैं, वो क्यों पिलाते हैं कि वायरस के पहले अटैक से पहले हम इसको सिक्योर करते हैं।
वैक्सीन का ये मतलब है। अगर अटैक से पहले सिक्योर कर लिया तो वो वैक्सीन होगी उसकी। अगर वैक्सीन नहीं की, अब वायरस ने अटैक कर दिया तो उसका कोई हाल ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी वैक्सीन खिला दे उसको। टीचर ने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बताया था क्या? कि जी किसी ने पूछा था कि वायरस की क्यों नहीं बनती वैक्सीन। वो कह रहे कि जब वो एक स्टेज की बनाते हैं ना तो वो उसके लिए कवर कर लेगा, लेकिन वो जब वो बनेगी तो जब तक वो दूसरी स्टेज में चला जाएगा। वो जिस वायरस की बन जाती है ना वो होती है नॉन इन्वेलप, मतलब उसके इर्द गिर्द इन्वेलप नहीं होता। ये कोरोना की जितने भी एग्जाम है ना, 7 एग्जाम अभी तक दरियाफ्त हुई हैं, जो अभी तो ये तीसरी किस्म आई है। पहले आई थी सार्स आई थी, फिर मार्स आई थी। ये सार्स तो ये ना सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन डिसऑर्डर है, जो सांस का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से कहते हैं। इनके गिर्द ना एक इन्वेलप सा बना होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन का होता है। हाँ, वो बना होता है, वो इनको प्रोटेक्ट करता है कि जैसे हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो कुछ भी बना के उनको फाइट करके ख़त्म कर देती हैं वायरस वगैरह को जो वीक होते हैं। लेकिन जो इन्वेलप है ना वो इनको जैसे डिफेंस का सिस्टम नहीं होता, वो दे देता है, इनको बचा जाता है। इसलिए तो इसकी सारी कोडिंग करके उसका एंटीकोड बन के उसका एंटीकोड बनता है, तकरीबन भी साल लग जाता है। जो दूसरे वायरस होते हैं ना नॉन इन्वेलप, उनकी वैक्सीन जल्दी बन जाती है 2 से 3 मंथ तक, लेकिन इनका टाइम लगता है। तो ये अब ज़्यादा तबाही मचा रहा है क्योंकि ये फैल रहा है एक दूसरे इंसानों से दूसरे इंसानों में, तो इसलिए तेज़ कर रहे हैं काम। तो कह रहे हैं 3 से 4 मंथ तक शायद हो गए। अभी तो ये है ना, जो रिकवर हो रहे हैं बंदे वो इस तरह हो रहे हैं कि किसी को बुखार हुआ है या उसको बुखार की मेडिसिन दे दी, उसको स्नीज उसको फ्लू की मेडिसिन दे दी, उसको कफ है उसको बस उसकी दे दी मेडिसिन, वो कुछ रिकवर